विभिन्न जीवों में जनन के अलग अलग तरीके होते हैं, जबकि कुछ जीवों में कुछ चीजें समान होती हैं। उदाहरण के लिए पादप नर या मादा हो सकते हैं या वे दोनों हो सकते हैं। अतः जब हम लैंगिक जनन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वास्तव में पादपों से कितने अलग होते हैं। आइए देखते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन को युग्मकों के निर्माण से आरंभ होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और अंत में युग्मनज विकसित होकर संतति का निर्माण करता है। इस प्रकार लैंगिक जनन के पूरे चक्र के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं युग्मक जनन द्वारा शुरू होती हैं, जो कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। कुछ शैवाल ऐसे युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। ऐसे युग्मकों को समयुग्मक कहा जाता है। शैवाल जैसे अगुणित जीवों में युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। मानव जैसे द्विगुणित जीवों में युग्मक अर्धसूत्री कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। मानव विषम युग्मक नामक असमान युग्मक उत्पन्न करते हैं। यहाँ मादा युग्मक को अंडाणु या अंड कहा जाता है, जबकि नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। मानव को एक लिंगी जीव कहा जाता है क्योंकि नर और मादा जनन अंग दोनों में अलग अलग होते हैं। केचुए जैसे प्राणियों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है क्योंकि उनमें एक ही शरीर में नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। चीड़ जैसे पादपों में नर और मादा दोनों के जनन अंग अलग अलग होते हैं, लेकिन वे दोनों एक ही पादप में पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप के रूप में जाना जाता है, जबकि मार्केंशिया एक पृथक लिंगी पादप है क्योंकि इसमें नर और मादा थैलस या युग्म कोभिद पृथक रूप से मौजूद होते हैं। नर युग्म कोभिद शुक्राणु या पुंमणु उत्पन्न करते हैं जो जल के माध्यम से मादा युग्म कोभिद की ओर जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पादपों में परागकोश में उत्पन्न होने वाले पराग कणों को परागण नामक प्रक्रिया में अंडक के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के बाद उनका संलयन होता है। नर युग्मक बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जो कि एक मादा युग्मक है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन या युग्मक संलयन के रूप में जाना जाता है। चूंकि निषेचन की प्रक्रिया पादप शरीर के भीतर होती है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। मानव जैसे प्राणियों की स्थिति में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां जीव के भीतर निषेचन होता है और इस प्रकार यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। मछली और अन्य उभयचरों में जीव के शरीर के बाहर निषेचन होता है और इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। शहद की मक्खियां जनन के एक विशेष तरीके का प्रदर्शन करती हैं, जिसमें मादा युग्मक निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही नई संतति के रूप में विकसित होता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज से स्वतंत्र जीवों का विकास होता है। किसी जीव का विकास मादा जनक के शरीर के बाहर होता है या फिर उसके अंदर। इस आधार पर जंतुओं को अंड प्रजक और जरायुज प्राणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उभयचर जैसे अंड प्रजक जंतुओं में निषेचित अंडे टेडपोल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टेडपोल परिवर्तन से गुजरते हैं और अंत में प्रौढ़ जीव के रूप में विकसित होते हैं। मानव जैसे जरायुज प्राणियों में भ्रूणोद्भव के माध्यम से
मादा शरीर के भीतर नवजात का विकास होता है। विकास की एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने के पश्चात नवजात मादा के शरीर से बाहर आ जाता है। पुष्पी पादपों में बाह्य दल पुंज और पुंकेसर निषेचन के बाद मुरझा जाते हैं और अंडाशय फल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निर्मित होने वाला फल संतति अर्थात बीज के पूर्वगामी को चारों ओर से घेर लेता है। सारांश, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में मुख्य घटनाएं निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात होती हैं। निषेचन पूर्व में युग्मक जनन शामिल होते हैं अर्थात लैंगिक अंगों में युग्मकों का निर्माण और युग्मक स्थानांतरण, जहां नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों से स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज के पूर्ण विकसित संतान में विकास की विशिष्टता होती है। प्रत्येक जीव का लक्ष्य जनन करना होता है ताकि उनकी प्रजातियां जीवित रहें। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति अनुकूलित होने में कैसे सक्षम हो पाते हैं और धरती पर जीवित बने रहते हैं। इस बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल RR बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।